द्वारा मैं अपना भाग्य लिख रही हूँ। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ मैं, जिसे स्वयं भगवान ने चुना। अपने भाग्य की खुशी महसूस करें। आसमान से जब भगवान ने नीचे झांका विश्व परिवर्तन के लिए, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। इतनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने भाग्य का आनंद महसूस करें। बार बार अपने आप को स्मृति दिलाएं, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। चलिए, आज हम साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे। यानी साकार मनुष्य लोक में मस्तक में आत्मा की स्थिति, सूक्ष्म लोक में फरिश्ता स्थिति और परम धाम में बीज रूप स्थिति। तीनों स्थितियों में हमें टिकना आ जाना चाहिए। एक सेकंड में हम अपनी स्थिति को बदल पाए, ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए। सबसे पहले इस देह के मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश पुंज बनकर बैठ जाए। ऐसा महसूस करें, मेरा मस्तक अद्भुत प्रकाश से चमक रहा है। आंखें खुली हों और तीसरा नेत्र
मस्तक के प्रकाश को महसूस कर रहा। 10 मिनट स्थिति में, इसे कहते हैं साकार में निराकार। साकार देह में निराकार। 10 मिनट एकाग्र हो।
धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा अभ्यास, हे आत्मा, तुम्हें दिखेगा अपना प्रकाश तीसरे नेत्र के द्वारा। देह से अलग होने का होगा तुम्हें एहसास। मैं देह नहीं, साकारी देह में निराकारी आत्मा। देह अलग, मैं आत्मा अलग। देह हड्डी मांस, मैं चमकता प्रकाश। देह विनाशी, मैं अविनाशी। चलेंगे, यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस देह में हमारे संकल्पों से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर उपस्थित है। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को देह से बाहर निकलता महसूस करेंगे और सूक्ष्म लोक की ओर चलेंगे। हड्डी मांस की देह धरती पर रह गई, मैं लाइट का फरिश्ता सूक्ष्म वतन की ओर जा रहा। पहुंच जाएं प्रकाश के लोक, जहाँ प्रकाश का फरिश्ता ब्रह्मा बाबा विराजमान 51 वर्षों से वहीं से प्रकाश दे रहा है संसार। उसी ने खींचा है हम सभी को।
बुद्धि के विमान द्वारा सूक्ष्म लोक की सैर करें थोड़ी देर। सफेद बादलों का वायुमंडल, हल्के बादल, हल्का मैं फरिश्ता, हल्का मेरा शरीर, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मन बुद्धि को थोड़ी एकाग्र कर दें। बिल्कुल हल्का महसूस करें। इस लोक में नीचे के लोक का कोई आकर्षण नहीं है। मैं डबल लाइट, मन से भी लाइट, तन से भी लाइट, फरिश्ता। कदमों 10 मिनट के अवस्था।
अनुभूति के द्वारा सूक्ष्म लोक का चित्रण अनुभूति के द्वारा धीरे स्पष्ट करते चले, नजरों के सामने दिखाई दे। प्रकाश का वो लोक फरिश्ता बाबा, मैं भी फरिश्ता। मन बुद्धि के कैमरे से चित्र को स्पष्ट करें। टिक जाए 5 मिनट। सूक्ष्म वतन इस धरती से पार, प्रकाश का वो वतन जहाँ 5 तत्वों की काया छोड़कर हम प्रकाश का शरीर लेकर पहुंचते। इक्यावन वर्षों से ब्रह्मा बाबा अपने प्रकाश के शरीर में फरिश्ता अवस्था में सूक्ष्म लोक में बैठकर संसार की सेवा कर रहा। चले अभी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मा परम धाम से आई,
उस निराकारी लोक में जहाँ केवल बिंदु स्वरूप आत्मा अपने बिंदु स्वरूप में विराजमान रहती, जहाँ चारों ओर शांति का लाल प्रकाश फैला है। परमात्मा परम प्रकाश बिंदु, मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप, चारों ओर दूर दूर तक शांति ही शांति, कोई संकल्प नहीं। अभ्यास के लिए अपने संकल्पों को जितना शून्यता के नजदीक ले जा सकते हैं, ले जाएं और बिंदु स्वरूप को देखें। 5 मिनट अभ्यास करें। परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप, मैं भी प्रकाश स्वरूप बिंदु। परमात्मा की शक्तियों को अपने भीतर प्रवेश करता महसूस करें।
आत्मा के विकर्म विनाश करने की सबसे शक्तिशाली स्थिति है ये। केवल थोड़े अभ्यास के द्वारा यहाँ टिकना सीख लेना। मैं भी बिंदु, परमात्मा पिता भी बिंदु, मन के सभी संकल्प भी बिंदु। टोटल साइलेंस। शुरू के अभ्यास के लिए चित्र की मदद ले सकते हैं। धीरे धीरे मन बुद्धि में मूल स्वरूप छप जाएगा। इसे निराकारी अवस्था कहते हैं। इसे बीज रूप अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था, अनादि अवस्था, निर्वाण अवस्था, अनेक नाम है इस अवस्था। टोटल साइलेंस। अब परम धाम से धीरे से वापस साकारी में निराकारी इस धरती पर देह में मस्तक में आ जाए।
मस्तक में चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा। अब एक सेकंड में फिर से प्रकाश के लोक सूक्ष्म लोक में उड़ चले। बिल्कुल हल्के हो जाए, मन भी हल्का, तन भी हल्का। फील डबल लाइट। कोई संकल्प आए तो मन को बोलो, बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेगा, बाबा जिम्मेवार है। मैंने सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया है। ये संकल्प मन को हल्का कर देगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म बोझ दे दो भगवान। अब एक सेकंड में परम धाम में बिंदु बन जाए। बिंदु बाप के पास बैठ जाए। चलिए फिर से वापस देह में आ जाए। बार बार ये अभ्यास करने से मन बुद्धि को आकारी, निराकारी और साकार में निराकारी स्थितियों में टिकने का अभ्यास हो जाएगा। तीनों स्थितियों के अलग अलग लाभ हैं। मस्तक में टिकने से इस धरती पर, कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हुए डिटैच होकर पाठ बजा पाएंगे।
दूसरों को भी आत्मा समझ पाएंगे। सत्य में टिकने से आपके मूल गुण शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, पवित्रता इमर्ज रहेंगे। आपका जीवन शांत, प्रेम में पवित्र बन जाएगा। सभी रोग, सभी दुख देह अभिमान से पैदा होते हैं। बॉडी कॉन्शियस से, सोल कॉन्शियस। सभी मन की बीमारियों का इलाज है। मैं परम पवित्र चमकीली आत्मा। चलिए, सभी पर्दे से बाहर अनुभव किया, थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे 5-7। सबसे पहले तो चैट पर अपने मार्क्स लगाएंगे। ये हम बार बार आपको याद कराएंगे कि हर अभ्यास के बाद आपको खुद को एस्टिमेट करना है कि किस हद तक हम उसमें सफल हो पाए। तीव्र जानने की विधि है चेक एंड चेंज। इसे नोट कर लें मन बुद्धि में। चेक एंड चेंज। विदाउट चेकिंग, लौकिक पढ़ाई में भी चेकिंग के बिना, यूनिट टेस्ट के बिना कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक चेकिंग अपनी करेंगे सभी, क्योंकि आप खुद ही 7, 6, 5 जो भी मार्क्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ तो एस्टिमेट कर रहे हैं, कुछ तो चेक कर रहे हैं कि वाई इट इज नॉट 10। तो कुछ तो डिफरेंस आपका मन फील कर रहा है कि और बेटर हो सकता था। बस ये चेकिंग आपको बेटर की ओर ले जाएगी। ओके, वेरी नाइस। अभी इसमें आप 1 मिनट खुद चिंतन कीजिए, फिर हम बताएंगे कि अभी 6 से 10 या 7 से 10 और 9 कैसे ला सकते हैं। क्या करना होगा आपको। सेल्फ असेसमेंट करें कि क्या कमी रह गई जो मैं बेटर कर सकती थी, मैं आत्मा। चलिए, कौन शेयर करेगा पहले, कैसा लगा पहले तो ये बता। एनीबॉडी कैन शेयर। ओम शांति करण भाई जी। जी, नीति भी। मेरे को अच्छा लगा। मैं ऊपर सूक्ष्म वतन में भी जैसे गई, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा देर ना टिक नहीं पाती हूँ। मेरे को लगता है मैं बार बार नीचे आ जाती हूँ, तो मेरे अभी को वहाँ क्या ज़्यादा है, टिकना है। जी जी, धरती के आकर्षण है ना अभी। अभी बहुत बंधे हुए हैं हम धरती पर, तो वो आकर्षण खींचते हैं। धीरे, ये अभ्यास इसलिए कराए बाबा ने, विशेष बताया कि 1 सेकंड में वहां पहुंचो, 1 सेकंड में फिर वहां पहुंचो, फिर वापस आ जाओ, फिर सो दिस प्रैक्टिस। और फिर उसमें धीरे धीरे टिकने का अभ्यास आपको वहां आनंद देने लगे। अभी
नाइट बट्टी जैसे कि उसमें आधा घंटा भी बैठा दें तो बैठते हैं, जिनको अभ्यास हो गया 1 घंटा भी बैठते हैं। धीरे धीरे उसकी डेप्थ पता लगेगी, हम बताएंगे क्लासेस में सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा क्या करता है, वहाँ बैठने से लाभ क्या है, वो सब जो अव्यक्त वाणियों की क्लास सुन रहे हैं तो वो और गहराई से समझ हो जाएगा। अच्छा है, ओम फिर भी अच्छा शांति। लगा। ओम शांति भाई जी। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, पर मुझे लगता है मैं परम धाम में जब बैठते हैं तो मैं थोड़ी उसमें बहुत देर नहीं टिक पाते। परम धाम में कुछ सेकंड्स ही होते हैं शायद, बट सूक्ष्म वतन तो होता है, बट परम धाम कम होता है। जी। हम्म, बिंदु रूप की स्थिति, देखिए हम देहधारी हैं, हमको देह को विजुलाइज करना बहुत आसान है। सूक्ष्म लोक में फिर भी देह विजुलाइज की जाती है, लेकिन मूल वतन में तो बिल्कुल बिंदु जो आंखों से दिखता भी नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें निश्चय बढ़ता जाता है कि मैं एक बिंदु स्वरूप आत्मा ही हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, इसके लिए चिंतन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखिए हम सभी जानते हैं इस देह का एक दिन क्या होगा। आप ही बताओ श्वेता बहन, ये देह 5 साल बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा, क्या होगा? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। खत्म तो हो क्या जाएगी। करेंगे? 4 लोग उठाएंगे, शमशान घाट ले जाएंगे, ठीक है, और इसको जला देंगे, राख हो जाएगी। तो ये देह की सच्चाई है जिसका यही अंत होना है। परंतु इसको चलाने वाली ऊर्जा कौन है? वो मैं मैं आत्मा। आत्मा हूँ। यस। तो उसके ऊपर जैसे जैसे निश्चय बढ़ता जाएगा तो फिर वो विजुअलाइज भी होने लगेगा। फिर परम धाम में जब लंबे समय बैठेंगे तो वहाँ की जो शांति का असर आपके लाइफ में आएगा, तो आपका दिल करेगा ये तो गजब का प्रभाव है, बिना सोचे हम अपने विकारों को खत्म कर सकते हैं। साइलेंस इज गोल्ड इसीलिए कहा जाता है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो जो बल शांति का होता है, जो चीज आप सोच सोच कर ठीक नहीं कर पाते हैं, ये सब भी ध्यान देंगे। विचार सागर मंथन करके, सोच करके, वर्षों तक पुरुषार्थ करके गुस्सा नहीं छूट पाया। आप परम धाम कुछ दिन, कुछ महीने बैठ जाओ, मतलब थोड़ी थोड़ी देर, आधा आधा घंटा, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। ये अभ्यास हम कराएंगे आगे आप, ठीक है, हो जाएगा अभ्यास। ठीक है जी भाई। ओम शांतिकरण भाई, मैं पूजा बोल रही हूँ जर्मनी से। जी जी। कौन कौन बोल रहे हैं? मैं जर्मनी से बोल रही हूँ, पूजा। पूजा बहन, ठीक है। मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल हुआ। सिर्फ एक संकल्प आया परम धाम में, किसी को कोरोना हो गया था, वही रात को सुना था, वही संकल्प, एक ही संकल्प आया। जब भी आया तब मैंने उसको वाइब्रेशन दे दी और हम्म बहुत पावरफुल हुआ। थैंक यू, आपका हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बधाई हो, बहुत अच्छा है। देखिए अभी इनके शब्दों से ही पता लग रहा है, संकल्प अभी भी हम नहीं इनकी आया। हाँ, थैंक यू। तो शब्द अब लगा कि हाँ एकाग्र होके बैठे। तो बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। उसका बल महसूस होगा, जब हाँ वो जी। एकत्रित हो जाएगा फिर ये बल आपको सफल करेगा, यानी आपकी बुराइयों को दूर करेगा, धो देगा। बहुत अच्छा, थैंक बधाई। यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। ओम शांति भाई जी। तो आज का ये रहा फॉर मी, हमारा परम धाम में ज्यादा गया इमीडिएटली। और वो जो आपने सूक्ष्म वतन का बताया था, बहुत ठंडा ठंडा चारों ओर लगता है और वो फीलिंग होती है बॉडी से अलग हो रहे हैं। लेकिन वो जो स्टेज में शायद हुई कि थिंकिंग की क्या दिखना चाहिए, उसमें कहीं खो गए। लेकिन जब आपने बिंदु कहा और सीधे परम धाम, वो एकदम इंस्टेंट हुआ। और विजुअलाइजेशन कि हम इन आंखों से क्या देखें, बाबा का जो सूक्ष्म वतन है, उसमें फिर वो मेंटल एक्टिविटी में चला गया। तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन था आज। बाकी फीलिंग शुरू में पूरा चारों। रहेगा, जी जी। अनलेस अनलेस इट इज वेरी क्लियर, तो थोड़ा सा चिंतन तो करना ही पड़ता है। क्या होता है सूक्ष्म लोक, बाबा क्या करता है वहां बैठ करके, फिर प्रकाश क्या होता है, बादल क्या,
तो ये धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। बिल्कुल हल्का लोग है, जैसे इस दुनिया में भी धरती से जैसे जैसे हम अपलिफ्ट करते हैं तो ऊपर वैक्यूम हो जाता है, वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करता है, तो सूक्ष्म लोक में कोई आवाज नहीं होती है, वहां सिर्फ मूवी होती है। मूवी मतलब जैसे उसमें दिखाया वीडियो में कि बाबा चल रहे हैं या बाबा खड़े हैं और हम भी वहां पर ऐसे होंगे, इशारों से ही एनर्जी ट्रांसफर होती है ऐसे। यहाँ भी हम कई बार फील करते हैं जब दो स्नेही होते हैं, वो जस्ट एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, कई कई बार थोड़ी देर के लिए शून्यता हो जाती है और जस्ट एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ तो फिर भी वो रहता है, हलचल होती है, वहाँ बिल्कुल हल्कापन रहता है। तो अच्छा, और वो वाली आईज, स्टेज। जी आईज का भी जैसे कई बार ऑटोमेटिकली बंद होने लगती है, बट आप जैसे हम देख रहे थे कई लोगों की, कोई इसमें आइडियल स्टेट तो हमें ये सब खुले आंख से करना चाहिए। जी, और भक्ति मार्ग में 63 जन्म बंद किए हैं ना, तो आदत पड़ी हुई है। एंड साइंटिफिक रीजन भी है, व्हेन यू क्लोज योर आईज, your waves which are emitting from your brain, they gets changed, वो बीटा पे आ जाती हैं, वो अल्फा से बीटा पे आ जाती हैं, तो उस कारण से आपको हल्का लगने लगता है। तो इसीलिए जब कोई टेंशन में होता है तो थोड़ी देर के लिए वो ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाता है, इट गिव वाइब्रेशन चेंज हो जाती है उससे, इसलिए हमको मेडिटेशन में लगता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है। बट राजयोग का मेडिटेशन कहता है चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते भी मन अविचलित रहे, तो उसके लिए आंखें खोलकर योग करना है। इट कम्स विद प्रैक्टिस, हो जाएगा। ओम शांति जी भाई जी। जी आज मेरे को सूक्ष्म वतन में तो बहुत ही आनंद आया। मतलब मुझे लगा शायद आज बहुत समय के बाद मुझे वो फीलिंग हुई कि जैसे बाबा मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मैं बाबा को गले लगा रही हूँ और वैसा वाला। बट हाँ, जो बीज रूप स्थिति थी उसमें मैं जरूर कहूंगी कि जो थोड़ा थॉट्स थे वो आ जा रहे थे, और थोड़ा मुझे शायद प्रैक्टिस या आपकी गाइडेंस चाहिए कि उस समय में जो पूरी जो शांति का अनुभव है वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है वो थॉटलेस नहीं हो सकती है, परंतु परम धाम में आत्मा थॉटलेस होती है। वो ऐसे जैसे आसमान में सितारे लटके हुए हैं, बस आत्माएं वहां लटकी होती है, वहां थॉट सिस्टम नहीं होता है, कोई संकल्प नहीं होता है। परंतु जैसे मरने से पहले मरने का अनुभव नहीं कर सकते 100%, तो परम धाम जाने से पहले परम धाम का 100% अनुभव नहीं कर सकते, परंतु हमें 99 उसके नजदीक पहुंचना है। वेरी लेस थॉट्स, वो भी आपको बहुत शांति का अनुभव कराएंगे। इतना थॉट तो रहेगा ही ना कि मैं परम धाम में आत्मा बैठी हूँ, इतना तो रहेगा ही। बस इतना ही थॉट, बाकी फीलिंग रहेगी। तो जैसे जैसे आप टिकते जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा पूजा बहन ने कि आज बड़ा पावरफुल लगा, इसका मतलब वो टिक गए, थॉट एक ही आया उनको, एक तो ही थॉट है। तो धीरे धीरे वो अवस्था अनुभव से आप प्राप्त करते जाएंगे। फिर जैसे ये प्रैक्टिस कराया 1 सेकंड में वहां, तो 1 सेकंड में थॉट को बिंदु लगाना। तो लाइफ में जब आपकी परिस्थितियां आएंगी तो यू विल हैव अ सेल्फ कंट्रोल, 1 सेकंड में बिंदु लगा के इस दुनिया से पार जा सकते हैं। तो इस दुनिया का प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, आप बातों के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। भीड़ के बीच में भी आंखें खुली होके आप परम धाम बैठ पाएंगे। चारों तरफ कुछ भी होगा, हलचल होगी, परंतु आप स्थिर रहेंगे उसमें। थोड़े दिन में बहुत सुंदर रिजल्ट्स आएंगे इसके। अभी अमृत वेला जो हमारे साथ करते हैं, पहले उनको हमने 10-10 मिनट से शुरू किया था, आज वो 1 घंटा बैठ जाते हैं। हम उनको बैठा करके और स्क्रीन ऑफ कर देते हैं अपनी साइड से, लेकिन वो बैठ जाते हैं। सभी कर पाएंगे आप लोग अभ्यास। जी बिल्कुल, थैंक यू भाई जी। जी, एनीबॉडी एल्स? कोई क्वेश्चन हो किसी के पास तो पूछ सकते। शांति भाई जी, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, मेरठ से अनुभूति। भाई जी, लास्ट टाइम आपने जब
बताया था कि आंख बंद करके योग नहीं करना है, तो मैं मुझे बहुत ये लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि हमेशा से ही अपने आप आंख बंद हो जाती थी। लेकिन इस बार अभी मैंने पिछले पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की कि आंख खोल के करना है, तो आज बहुत अच्छा लग पाया योग। वेरी गुड। थोड़ा इसके बहुत लिए क्या बीच करना है? जी हाँ जी बताइए बताइए बताइए, आप करो। बीच बीच में कभी कभी ऐसे आंख बंद होने का मतलब हुआ, लेकिन मैंने डेलिबरेटली मतलब कोशिश की कि ना हो आंख बंद, और हाँ, लग पाया, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, आज्ञाकारी बच्चों को होता ही है ना। जी हाँ, तो राइट प्रोसीजर है ये। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? मैं चमकती हुई, जब आप चमक देखते हैं तो आंखें खुलती हैं, ठीक है। मैं चमकती हुई प्रकाशवान एक आत्मा हूँ जो मस्तक में जगमगा रही हूँ। जब ये कमेंट्री करेंगे तो देखना आप आंखें खोल के भी ऐसे। सूर्य के सामने धुंध के बादल कभी टिकते नहीं, परंतु सूर्य को चमकना होता है। तो जो बातें डिस्टर्ब करती हैं, जिसके कारण हम आंखें बंद कर लेते हैं, आपको ये फील होगा मैं चमक रही हूँ सूर्य की तरह और बातों को भगा रही हूँ, ना कि बातें मुझे बुझा रही हैं। नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ। 1 मिनट बैठिए सभी, सभी 1 मिनट बैठो, बिल्कुल ऐसे चमकते हुए। ऐसा लगे मस्तक के अंदर 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो आंखें बंद होती क्या? ऐसे चमकते हुए आंखों में चमक आ जाती, चेहरे पे चमक आ जाती है, पड़ोसियों को भी पता लग जाता है चमक। मस्तक में चमक रही हूं मैं सूर्य की तरह। मुझे तो पूरे संसार को जगमगाना है, मैं बुझ नहीं सकती। मेरे प्रकाश से ही तो जीवन की परिस्थितियों के धुंध के बादल छटेंगे। मुझे दूर तक अपना भविष्य सुनहरी दिखाई दे रहा है। मेरी नजरों से अद्भुत प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। हाँ जी, कैसा लगा? पावरफुल। हाँ बस अभी छोटा सा सैंपल दिया है, आप इसमें लंबे देर तक बैठ के देखो, वंडरफुल लगेगा आपको। यार इसके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल हैं जो वर्षों में नहीं मिला है। जो विघन वर्षों में नहीं दूर भागे हैं, वो अभी कुछ दिनों में दूर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा का बहुत सीक्रेट है इसमें, आंखें खोल के योग करो। तो भाई जी मेरा लेकिन एक क्या होता है? क्वेश्चन, हाँ जी, मैंने कौन बीच में बोल? रोक दिया, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं यही बता रहा था कि बाबा की हर बात में सीक्रेट है, हमें उसको अक्षर से डिट्टो फॉलो करना है। रिजल्ट उसके बाद में पता लगेंगे, जब हम उसमें थोड़ा सा कुछ चल लेंगे तो फिर रिजल्ट उसके पता लगेंगे। हाँ जी। अब भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई, परम धाम में जब हम कल्प वृक्ष देखते हैं वो ऐसे उल्टा वृक्ष क्यों दिखता है, तो उसका हाँ, हम ये पिक्चर ज्ञान, देखते ये हैं। ज्ञान से संबंधित पॉइंट है, बाबा ने इसको क्लियर किया हुआ है। कल्प वृक्ष वहाँ उल्टा है, धरती पर सीधा होता है। यानी आत्माएं, सबसे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा के नजदीक कौन सी सोल है? ब्रह्मा सरस्वती की। उसके बाद कौन सी सोल है? दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, में मुख्य धर्म जो है, फिर उस धर्म की ब्रांचेस हैं। तो इस विधि से परमात्मा के सबसे नजदीक कौन सी सोल है इस ड्रामा में, जो आपने अभी तक ज्ञान लिया ब्रह्मा बाबा है? और यस, तो बाबा नजदीक आ गया, फिर उसके बाद कौन नजदीक है? मम्मा, हाँ, बाबा मम्मा साथ हो गए, उसके बाद उसके बाद ब्राह्मण बच्चे होंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस।
तो ये ब्राह्मण बच्चे कितने हैं? हम जड़ों में हैं कल्प वृक्ष की। हाँ, आप नीचे क्यों आ गए? ऊपर ही बोलो ना, अब नजदीक कौन है? कितने बच्चे हैं? मैंने पूछा कितने बच्चे हैं जो नजदीक हैं? ब्रह्मा सरस्वती हो गए, 108। उसके बाद 33 करोड़, हाँ ठीक है, 108 बीच में आ गए, उसमें 33 करोड़ बच्चे हैं जो भगवान से नजदीक हैं। तो वो ट्रंक बना देते हैं उसकी। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे हैं, वो थोड़ा दूरी पर है। क्राइस्ट हुए, फिर उनकी जो वंशावली है वो हुई, इब्राहिम हुए, उनकी वंशावली है, तो वो फिर ब्रांचेस बनाते हैं। तो ऊपर परम धाम में परमात्मा से उतना ही दूर होंगे वो, है ना। अब नीचे जब धरती पर आते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? वो ब्रह्मा देवी बाबा। देवता आते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है? 33 करोड़ वाले बाद के देवी देवता आते हैं, त्रेता वाले। उसके बाद कौन आता है? फिर क्राइस्ट आता है। तो नीचे ये वृक्ष सीधा हो गया, ऊपर ये वृक्ष ऐसे हो गया। वो परमात्मा के नजदीक की डिस्टेंस फ्रॉम गॉड, उसके आधार पर ऊपर या उल्टा है। यहाँ पर उनके जो इनकारनेशन है उनका धरती पर, उसके आधार पर नीचे सीधा वृक्ष होता है। जड़ में हम ब्राह्मण हैं। अभी आपको कोई नहीं जानता कि श्वेतावन इतनी तपस्या कर रही है सतयुग लाने के लिए। क्लियर? क्लियर। जी जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति। इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। आज अच्छी वाइब्रेशन अच्छी थी। स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा भी पहुंच रही थी। आज काफी ठंडा है यहाँ पे। आज बहुत ठंडी है। जी वेरी जी, कोल्ड। थैंक यू जी। बहुत अच्छा ओम लगा। शांति, ओम ओम शांति, शांति। थैंक यू ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। ओम थैंक यू। शांति। मैं थैंक 2 यू पॉइंट भाई बता जी। ओम दूं। शांति। 2 ओम पॉइंट। शांति। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपना भी अनुभव शेयर करती हूँ। जहाँ ये तक एक एक इस आत्मा के लिए आज मैं किसी को सुना रहा था। ये सनीशा बहन के लिए एक ताली बजा दो, और पता नहीं लक्ष्मी बहन भी। ये सारी रात भट्टी करती है ना। ये सवेरे अभी 11 बजे मेरी क्लास फिर है, उसमें भी ये मौजूद रहेगी। क्या करती क्या ये पता नहीं। बड़ी बहुत शक्ति है इसके अंदर, हमारे से भी ज्यादा शक्ति है। देखो गृहस्थ में रहते नहीं भी भाई इतना जी, इतना लगन है इसके अंदर। कमाल की है आपकी लगन क्या है रियल भाई में। जी कि हाँ जी थैंक यू भाई जी, आप इतना ऊपर ऊंचा उठाते हो। क्या है भाई जी कि हम जब अमृत वेला में हमेशा नोट किया है संडे मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि एक दिन पहले नाइट भट्टी करते हैं हम। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा हमारे मन बुद्धि का ही खेल है। क्योंकि कल जैसे मैं जॉब पर गई तो थोड़ा-सा किसी कारण वो मन डिस्टर्ब था, तो हम जैसे मन को छूट देते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं ना। वो जितना हम मन को अच्छे-अच्छे थॉट्स देते हैं, तो मैं जैसे जॉब गई जॉब पर तो थोड़ा-सा हमेशा अभ्यास करती रहती हूँ, कल नहीं हो पा रहा था। एकदम अचानक से याद आ गया कि वाओ! आज तो पिकनिक, जैसे इतना सुंदर नाम आपने दिया भट्टी को। हम तो रूहानी परिवार के साथ, हमारे बाबा के साथ अब आज पिकनिक करना है मुझे। तो जैसे-जैसे अच्छे-अच्छे ऐसे थॉट्स क्रिएट किए, वो जॉब पर ही मन टिक गया। बहुत अच्छी अवस्था बन गई। और आई इधर भट्टी में बैठी, फिर थोड़ा-सा उधर-उधर हो गई। तो सारा खेल हमारे वही मन का है, जो 63 जन्म हमने इसको छूट दिया और इसके गुलाम बन गए हैं। और भट्टी में जैसे बैठी तो वहाँ इतने सुंदर-सुंदर संकल्प दिए गए कि अपनी प्राप्तियों को याद करो, ये करो। तो फिर प्राप्तियों की लिस्ट निकाली। तो उसके बाद मन को ऐसे कंट्रोल में पकड़ा रखा कि नहीं, अब सफल करना है तो करना है। और बहुत अच्छा रहा। और उसी के आधार से फिर मेरा संडे को बहुत अमृत वेला भी पावरफुल होता है। और अभी अमृत वेले में भी कोई डिस्टर्बिंग नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो मैं अपने आप को 7 इसलिए देती हूँ कि अभी तक वो 8-9 की स्टेज नहीं आई है। क्यों कभी-कभी 7 है, कभी 8 है, कभी 5 भी हो जाते हैं। तो लगातार जब जैसे ही 8-9 पर 10 पे आ गई तो फिर हम 9 भी दे सकते हैं खुद को नोट। तो बहुत अच्छा लगा। और ये अब जितना हम मन को अच्छे-अच्छे थॉट्स देते जाते हैं, वो हम एक ऊपर चढ़ते हैं। वरना वो मन के ऐसे गुलाम बन गए हैं कि
नीचे ले आता है वही मन हमें। तो धीरे धीरे जो राजा ने सिंहासन छोड़ दिया था, आत्मा मस्तक में टिकती जाएगी। ये जो पहला अभ्यास है, निराकार, साकार में निराकार, मस्तक में, आगे करवाएंगे हम आपको, राजा की तरह बैठना है। जो मस्तक में नहीं बैठ सकता राजा बन के, उसको सत्युग त्रेता में राज्य नहीं मिल सकता है। ध्यान से सुनना है ना। जो मस्तक में यहाँ गर्दन झुका के बैठेगा, तो वहां गर्दन झुका के सेवा करनी पड़ेगी। नहीं, दिस इज लॉजिकली आल्सो। जो मस्तक सिंहासन पर नहीं बैठ सके, जो यहाँ नहीं बैठ सके, स्वराज्य अधिकारी ही होते हैं विश्व राज्य अधिकारी। जो यहाँ ना बैठ सके अपनी स्थिति में, उसको कौन राज्य दे देगा? राइट। राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, बस एक आत्म नियंत्रण से ही तो विश्व नियंत्रण होगा ना। तो इसलिए यहाँ बैठना बहुत आवश्यक है। इसलिए याद रख लो, राजा बनना है तो मस्तक में बैठना सीख लो। हाँ जी, हाँ। ठीक है जी, थैंक थैंक यू। यू जी। थैंक यू भाई जी। शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति।